देखो ये जो प्रश्न है ना क्लास 6 का है, प्रश्नावली 1.2 का, जिसमें एक प्रश्न है चौथा या तीसरा, मुझे ये नहीं पता कंफर्म, बट आप देख लेना। जिसमें एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। क्या कह रहा है? एक चुनाव हुआ था जहाँ पे एक सफल प्रत्याशी, मतलब एक जो जीता हुआ था वो व्यक्ति ने कितने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी, लेकिन उसके जो विरोधी, जो उनके पास में जो उनके विरोधी खड़े हुए थे, उनने कितने मत प्राप्त किए थे? 3,48,700 मत प्राप्त किए। ठीक है, और हमें क्या करना है? सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। अब हमें ये निकालना है कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो देखो, सबसे पहले हमें तो पता है कि सफल प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए, 5,77,500 मत प्राप्त किए। ठीक है, ये से जीता, मतलब जीतने वाला हमेशा, ये तो हमें पता होना चाहिए कि यदि जीता है तो वो ज़्यादा से ही जीता है, तो उसकी संख्या तो ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है, और जो हारा है उसकी संख्या कम होगी। तो इसमें हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो यदि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो जीतने वाला प्रत्याशी कितनी संख्याओं से जीता होगा। ठीक है, हमने ये किया। तो अब हम सबसे पहले, यदि हमें पेपर में ऐसा आया, 1 नंबर का आया, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 5,77,500 में से 3,48,700 को घटा देंगे। और यदि हमारे पास 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हम उसे क्या करेंगे? हम कुछ इस टाइप से करेंगे। हम जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व या सॉल्यूशन कुछ भी लिख दिया। ठीक है, हमने सॉल्व या सॉल्यूशन लिखा, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख दिया। देखो, हमें ये नहीं पता होता है कि हम अंकों को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सफल प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी इबारत होती है हम इबारत में से ही लिख लेते हैं। तो सफल प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए, हमने ये लिखा सफल प्रत्याशी ने, हमने यहाँ पे लिख दिया सफल प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए, हम ऐसे लिख देंगे। मत प्राप्त किए, कितने किए? प्राप्त किए। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किए कितने किए? 5,77,500 किए। ठीक है, हमने इतना लिखा, ये लिखा। अब उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं, यदि हमें क्या है 2 नंबर का आता है तो हमें थोड़ा उसे बढ़ाना होता है। अब हमने सेकंड पे लिखा निकटतम प्रतिद्वंदी, उसके निकटतम या उसके पास के, तो हम इसके बाद लिख लेंगे असफल भी लिख सकते हैं, निकटतम प्रतिद्वंदी, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कुछ भी लिख सकते हैं। मैं तो निकटतम लिख रही हूँ क्योंकि प्रश्न में दिया गया। ठीक है, प्रतिद्वंदी ने कितने अंक प्राप्त किए? 3,48,700। अब हम इसे क्या करेंगे? हमें ये पता चल गया सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए कितने? 5,77,500, और निकटतम प्रतिद्वंदी ने कितने किए? 3,48,700 किए। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हमारी एक स्टेप होगी, हम क्या करेंगे? 5,77,500 क्या करेंगे? नोट किया हमने यहाँ पे। फिर उसके नीचे हम क्या करेंगे? 3,48,700 को माइनस कर देंगे। अब मुझे पता है किसी किसी को माइनस नहीं आते कैरी वाले, तो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, 0 में से 0 गए तो 0 हो जाएगा, 0 में से 0 होगा तो 0 बचेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटती नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे? एक हम कैरी ले लेंगे। एक इससे हमने उधार लिया तो हमारे पास हो जाएगा 15। अब 15 में से हमें देखना है कि कितने बचेंगे। 15 में से 7 को घटाएंगे तो 8 बचेगी। अब हमने यहाँ पे कैरी लिया था तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 6। अब हमें ये भी पता है कि 6 में से 8 तो जाता नहीं, हम फिर से कैरी ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 16। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? 16 में से 8 जाएगा तो हमारे पास बचेगी 8। अब हमने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे हमने जो कैरी लिया था हम उसे कम कर देंगे, हमारे पास बचा 6। अब 6 में से हमने 4 किया तो हमारे पास बचा 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना? 5 में से 2 जाएगा, 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो हमारे पास बचा 2,28,800। ये हमारा कितने मतों से जीता? तो सफल प्रत्याशी कितने मतों से जीता होगा? 2,28,800 मत से। तो हम आंसर लिख सकते हैं सफल प्रत्याशी 2,28,800 मतों से जीता, कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।